Hello student, this is KK Bhatt here from LPM Public School, Gola Bazar, Gorakhpur. Dear students, today I am going to make a video of part 2, the thief's story of footprint without feet. In the previous video, I have explained the story of the thieves and also explained the summary of this particular lesson. I explained the character Hari Singh as a thief. Hari Singh is not the real name of the thief. He just changed his name every time. And also the second character, Anil, he was a very kind and carefree person. He did not think more about future. He is just happy with present. So in this sequence, today I am going to explain the next part of this video. Anil made money by feet and start. Feet and start means not regularly. यानी जो अनिल है वो कभी कभार पैसे बनाता है, पैसे कमाता है. He would borrow when week. जब उसके पास पैसे ख़त्म हो जाते हैं तो एक सप्ताह के लिए किसी से उधार लेता है and lend the next और next week he return that money. उस मनी को दूसरे सप्ताह वापस कर देता है. He kept worrying about his next check. और जब पैसा ख़त्म हो जाता है फिर वो चिंतित हो जाता है और इंतज़ार करता है वो दूसरे चेक के बारे में जो दूसरा चेक आने वाला है. But as soon as it arrived, लेकिन जैसे ही दूसरा चेक उसके पास पहुंचता है he would go out and celebrate. जैसे उसके पास पैसे आते हैं वैसे वो बाहर जाता है, सेलिब्रेट करता है, एंजॉय करता है. और ये आप कह सकते हो कि अनिल नॉट वरीड अबाउट द फ्यूचर. ही स्पेंड लाइफ इन प्रेजेंट. एज सुन एज द चेक अराइव्ड he just catch the money and went out and celebrate there with their friend. It seems he wrote for magazine. हरि सिंह ये कह रहा है ऐसा लगता है जैसे वो मैगजीन के लिए कुछ लिखता है. अ क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग. क्यूअर मतलब बहुत ही विचित्र तरीके से अपने जीवन को वो जीता है. यानी क्यूअर वे टू मेक अ लिविंग. इट मीन्स वेरी strangely he lives his life. One evening he came home with a small bundle of notes. One day he came his home with a small bundle of note, saying he had just sold a book to a publisher. वो हरि सिंह को बताता है कि just sold a book to the publisher. उसने पब्लाइसर को अभी तत्काल एक बुक सोल्ड की है, बेची है. एट नाइट आई सा हिम. हरि सिंह कह रहा है कि उस रात मैंने देखा अनिल को. टक टक मतलब होता है किसी चीज़ को छुपा करके रखना. टक द मनी अंडर द मैट्रेस. मैट्रेस में इस गद्दा होता है. तो उसने देखा कि जो हरि सिंह है, जो अनिल है, वो उस पैसे की गड्डी को अपने मैट्रेस के नीचे दबा कर रख रहा है. मतलब हरि सिंह जस्ट ऑब्जर्व. और अनिल जानते हो बड़ा ट्रस्ट करता था हरि सिंह पर. इसलिए बहुत से लोग होते हैं जो बड़े केयर फ्री होते हैं, वो बहुत ट्रस्ट करते हैं, हर किसी पर ट्रस्ट कर लेते हैं, जिसके कारण उनके साथ धोखा भी होता है. और कभी कभी ऐसी भी सिचुएशन आती है कि दूसरे लोग वो चेंज भी हो जाते हैं अच्छी संगत में आकर के. यहाँ हरि सिंह के साथ यही होता है. लिविंग विद अनिल ही चेंज द जॉब ऑफ कीपिंग. यानी जो स्टीलिंग का जॉब था, जो चोरी का जॉब था, वो छोड़ देता है. आगे देखो. आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ. अब हरि सिंह कह रहा है कि लगभग एक महीने से वह हरि सिंह के लिए काम कर रहा है. अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन इज शॉपिंग, मतलब
जब शॉपिंग करने के लिए जब वो जाता था तो प्रतिदिन वो 1 रुपये चुराता था। तो कह रहा है इसके अलावा मतलब शॉपिंग के दौरान कुछ पैसे इकट्ठा करने के अलावा हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क। वो कह रहा है कि मैंने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो मेरे लाइन से जुड़ा हुआ हो, जो कि वो चोर था तो चोर से जुड़े हुए काम को वो नहीं किया था। हैड नॉट डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो। उसके पास प्रत्येक अपॉर्चुनिटी, जो भी अपॉर्चुनिटी मिलती है उसको वो कैश करता, उसको वो भुनाता है। अनिल हैड गिवन मी ए की टू द डोर। अनिल ने उसे एक चाबी दिया था दरवाजे का कि वो कभी भी बाहर जा सकता है और कभी भी ताला खोल के अंदर आ सकता है। एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लेस्ड, मतलब जब कभी उसे इच्छा होती है तो जाता है, अंदर आता है। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, मतलब वो आदमी जो था बहुत ही ज़्यादा विश्वास करने वाला व्यक्ति था। आई हैड एवर मेट, मतलब जिन लोगों से अब तक वो मिला है हरि सिंह, उनमें से जो अनिल है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग करने वाला पर्सन है, सबसे ज़्यादा विश्वास करने वाला पर्सन है। एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोक। और कह रहा है कि यही कारण है कि उसको रोक करना, उसको लूटना बहुत डिफ़िकल्ट काम है। ऐसा इसलिए कहता है कि देखो बेटा, जब अच्छे लोगों के साथ आप रहते हो तो अच्छे लोगों का प्रभाव पड़ता है। संगत से गुण होते हैं, संगत से गुण जाते। तो कहीं न कहीं हरि सिंह के मन में उसके प्रति एक प्रेम, एक पॉजिटिव एटीट्यूड जो है वो रेज करता है। और वो जानता है कि अनिल जो है बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ट्रस्ट करता है और अनिल के साथ विश्वासघात करना अच्छी बात नहीं है। तो वही कह रहा है कि एंड दैट इज़ वाई इट वॉज सो डिफ़िकल्ट टू रोब हिम, मतलब यही कारण है कि उसको लूटना बहुत कठिन काम है। इट इज़ ईजी टू रोब ए ग्रेडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना आसान होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रूड, क्योंकि लूटने के बाद भी वो अफोर्ड कर लेता है, वो उसको बियर कर लेता है। बट कह रही है बट नौ से है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, मतलब एक केयरलेस आदमी को लूटना बहुत कठिन काम है। ठीक है, बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, केयरलेस मैन को लूटना बहुत कठिन काम है। तो वही कह रहा है कि बट इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, समटाइम्स ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रोब्ड। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि वो ध्यान ही नहीं देता कि उसके साथ चोरी हुई है, उसको लूटा गया है कि नहीं लूटा गया है। एंड टेकन ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, ठीक है, और इस तरह से उसको बहुत सारा आनंद आ रहा था उसके साथ काम करके। वेल, ठीक है, वेल इट इज़ टाइम आई डिड सम रियल वर्क। फिर वो सोचता हरि सिंह, इट इज़ टाइम, बहुत दिन हो गया उसने कोई हाथ की सफाई नहीं की, कोई चोरी नहीं की। तो कहता है इट इज़ टाइम टू डू सम रियल वर्क, कुछ अच्छा काम करने का ये अच्छा समय है। आई टोल्ड माई सेल्फ, स्वयं से हरि सिंह बात करते हुए कहता है। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, अगर वो सोचता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता है, ही वॉज आउट ऑफ प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस से बाहर हो जाएगा। एंड इफ़ आई डोंट टेक द मनी, अगर वो पैसा नहीं लेता है, ही विल ओनली वेस्ट इट ऑन द स्टूडेंट, ऐसा नहीं वो पैसे का सही इस्तेमाल करेगा, वो उस पैसे को अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट एवर पे मी, और इसके अलावा मुझे कुछ देता भी तो नहीं है, मतलब देयर इज़ नो सैलरी, देयर इज़ नो सैलरी हैज़ बिन गिवन बाय अनिल। तो ये सोचता है कि भाई मुझे कुछ देता भी नहीं, तो मैं उसके यहाँ काम कर रहा हूँ तो ये मेरा अधिकार भी है। हियर गिवन सम क्वेश्चन, हाउ डज द थीप थिंक अनिल विल रिएक्ट टू द थिप। अब ये आप क्वेश्चन उसको सेल्फ अटेम्प्ट करना। नाउ सी हियर, अनिल वॉज अस्लीप, तो कहता है कि अनिल जो है वो सो रहा है। और बीम ऑफ मून लाइट, मतलब बीम ऑफ मतलब रेज ऑफ मून लाइट, अ ग्रुप ऑफ रेज ऑफ मून लाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी सीधे अंदर की तरफ जाती है। एंड फेल ऑन द बेड, और उसके बिस्तर पे पड़ती है। आई सेट अप ऑन द डोर, वो दरवाजे पर बैठा है। कंसिडरिंग द सिचुएशन ही ऑब्जर्व द सिचुएशन,
वो उस आप सिचुएशन को ऑब्जर्व कर रहा है। इफ़ आई टुक द मनी, सोचता है कि मैंने पैसे ले लिए, आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, जो लखनऊ ट्रेन जाती है एट 10:30 पे, उस ट्रेन को आसानी से पकड़ सकता है। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, तो क्या करता है, ब्लैंकेट को हटाता है। आई क्रेप अप टू द बेड, वो बेड के पास रेंगते हुए जाता है अनिल के। अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल वॉज स्लीपिंग साउंडली, हिज फेस वॉज क्लियर एंड लाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ था, अनलाइन, कोई झुर्रियाँ उसके चेहरे पे नहीं थे। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, जबकि मेरे चेहरे पे बहुत सारे मार्क थे। तो माइन वर मोस्टली स्कार्स, बहुत सारे घाव के भी निशान थे। इस तरह से वो कंपेयर करता है अपने फेस को हरि सिंह के अनिल के चेहरे से। माई हैंड स्लिट अंडर द मैट्रेस, जस्ट ही पुट हिज हैंड अंडर द मैट्रेस सर्चिंग फॉर द नोट्स, his hand just searched for the note. When he found the note, I drew them out without a sound. बिना शोर किए हुए बहुत ही चालाकी के साथ उसको वो बाहर निकाल देता है। Without making any noise, he just took the money. तो आगे देखो क्या कहता है, I drew them out. अनिल sighed in his sleep. अनिल जो है थोड़ा सा साई करता है, थोड़ा सा जमाई लेता है, एंड टर्न ऑन हिज साइड, और अपना शरीर जो, अपना चेहरा जो उसकी तरफ वो करवट लेता है, उसकी तरफ हो जाता है, टुवर्ड मी। आई वॉज स्टार्टलेड, ही वॉज सरप्राइज एंड क्विकली क्रॉल्ड आउट ऑफ द रूम, और धीरे धीरे रेंगते हुए वो कमरे से बाहर हो जाता है। ही वॉज कम्प्लीटली सरप्राइज, उस बहुत ज़्यादा सरप्राइज होता है। व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, और फिर उसके घर से वो बाहर रोड की तरफ चला जाता है, मतलब ही है सक्सेस टू रोब हिम, मतलब वो सफल हो चुका है उसको लूटने में। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, कह रहा है व्हेन आई वॉज ऑन द रोड आई बिगेन टू रन, जैसे ही वो सड़क पे जाता है वो दौड़ना शुरू कर देता है। आई हैड द नोट एट माई वेस्ट, अपने कमर में नोट को बंडल बना के बांध लेता है। हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पैजामा, आई स्लो डाउन टू ए वॉक, वो धीरे धीरे चलता है। एंड काउंटेड द नोट्स, उस नोट्स को गिनता है कि भाई कितने पैसे उसने, वो पैसे थे 600 रुपीज़ इन 50, 50 के 6 कुल टोटल 600 रुपीज़ थे। आई कुड लिव लाइक एन आयल रिच अरब फॉर ए वीक और टू, वो इमेजिन करता है कि भाई देखो अब तो उसके पास इतने सारे पैसे आ गए हैं, तो ये क्या 2 सप्ताह है, बिल्कुल जैसे अरब के लोग होते हैं, बड़े धनी होते हैं, उनके पास कुएं का तेल के कुएं होते हैं, तो बड़े रिच होते हैं और ड्राइव को बहुत ही एंजॉयफुल बिताते हैं। तो वही वो सोचते हैं भाई इसके पास इतने पैसे आ गए, तो 1 या 2 सप्ताह तो ऐसे वो भी जी सकता है जैसे अरब के लोग जीते हैं। तो इस तरह से ये जो लेसन आपका है, नाउ से हियर द नेक्स्ट पेज। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, व्हेन आई रीच द स्टेशन, यानी जब हरि सिंह स्टेशन पे पहुँचा, आई डिड नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, वो टिकट ऑफिस पे नहीं रुका, मतलब प्रायः वो जो है टिकट लेते ही नहीं था, ऐसे ट्रेन पे यात्रा करता था। आई हैड नेवर बॉट ए टिकट इन माई लाइफ, अपने जीवन काल में उसने कभी कोई टिकट नहीं लिया। बट डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, सीधे वो प्लेटफॉर्म पे जाता है। लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट, लखनऊ एक्सप्रेस जस्ट उसके सामने से जा रही थी। द ट्रेन हैड स्टिल पिकअप स्पीड, ट्रेन जो अभी स्पीड को पकड़ रहे थे। द ट्रेन हैड स्टिल टू पिकअप स्पीड एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेज, और इतना वो समर्थ था कि किसी भी डब्बे में वो जंप लगा के चढ़ सकता था। बट आई हेजिटेटेड, लेकिन संकोच लगा। फॉर सम रीज़न आई कॉन्ट स्पेल, कुछ कारण बस उसने ऐसा नहीं किया जिसको व्याख्या नहीं कर सकता। एंड आई लॉस द चांस टू गेट अवे, और भागने का जो चांस था, गेट अवे में रन अवे, यानी जो भागने का चांस था उसने वो खो दिया। यानी उसको लखनऊ मेल पकड़ करके लखनऊ निकल जाता तो शायद वो पकड़ में नहीं आता, फिर वहाँ दूसरा नाम बदल के किसी और के यहाँ जॉब कर लेता है, तो उसकी हैबिट थी। When the train had gone, I found myself standing alone on the deserted platform.
कह रहा है कि जब ट्रेन चली गई तो स्वयं को उस डिजर्टेड बिल्कुल सुनसान प्लेटफॉर्म पर अकेला पाया। आई हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट। अब तो ट्रेन जा चुकी थी। वो कह रहा है कि मुझे पास कोई आइडिया भी नहीं था कि मैं रात कहाँ बिताऊँ। आई हैड नो फ्रेंड, मेरे पास कोई फ्रेंड भी नहीं थे। बिलीविंग दैट फ्रेंड वेयर मोर ट्रबल दैन हेल्प। और उसने देखा था अपने जीवन काल में कि जो आजकल के जो मित्र हैं वो हेल्प करने के बजाय ट्रबल क्रिएट करते हैं, परेशानी क्रिएट करते हैं। यानी सच्चे मित्र का रियली में इसको भी अभाव लग रहा है। और ये सच्चाई भी है कि अब ट्रू फ्रेंड नहीं मिलते हैं। ठीक है, जो भी मिलते हैं वो मतलबी मिलते हैं। तो वही कह रहा है कि फ्रेंड वर मोर ट्रबल दैन हेल्प। अगर वो किसी फ्रेंड के पास जाए तो वो फ्रेंड जो हैं हेल्प करने के बजाय अलग समस्या क्रिएट करते हैं। एंड आई डिड नॉट वांट टू मेक एनी वन क्यूरियस बाय स्टेइंग। और वो नहीं चाहता है कि कोई किसी को क्यूरियस बाय स्टेइंग एट वन ऑफ द स्मॉल होटल नियर द स्टेशन। और नियर स्टेशन किसी होटल में जा कर के वो रुकना भी नहीं चाहता था। द ओनली पर्सन आई न्यू रियली वेल वॉज द मैन आई हैड रोड। जिस आदमी को शहर में वो जानता था वो कौन था? अनिल था। और जिसको उसने क्या किया था? रोड पे क्या लूटा था। लिविंग द स्टेशन आई वॉक स्लोली थ्रू द बाज़ार। यानी स्टेशन को छोड़ के वो धीरे धीरे बाज़ार की तरफ चलने लगा। इन माई शॉर्ट कैरियर एज ए थीप। अपने इस छोटे से कैरियर में, चोर के कैरियर में, आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैंस फेस। वो कह रहा है कि मैंने लोगों के चेहरों को पढ़ना सीख लिया। When they had lost their goods, जब वे अपने सामान को खोते हैं तो हर पर्सन अलग अलग बिहेव करता है। द ग्रीडी मैन शोड हर फियर। जो लालची व्यक्ति होते हैं वो डर दिखाते हैं। द रिच मैन शोड एंगर। जो रिच मैन होते हैं, जो धनी व्यक्ति होते हैं, वो क्रोध दिखाते हैं। वो कहते हैं कैसे किसी की कैसी इतनी हिम्मत कि वो मेरे पैसे को चुरा लो। द पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस। जो गरीब आदमी होता है वो स्वीकार कर लेता है। ये कहता है कि शायद वो धन उसका नहीं था, भगवान ने वो धन उसके लिए नहीं दिया था, भगवान की मर्जी है कि ये धन आज उसके पास से गया हुआ। इस तरह से जो गरीब आदमी होता है वो संतोषी होता है। वो ये मान लेता है कि जो धन है वो उसका नहीं है। बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस। वो कहता है कि बट ही रीड द फेस ऑफ अनिल। उसने अनिल के चेहरे को पढ़ा है। When he discovered the theft, जब वो थेफ्ट को डिस्कवर करेगा, उसको पता चलेगा कि मेरे पैसे चोरी हो गए, would show only a touch of sadness, थोड़ा सा दुख उसको होगा। When he discovered that not for the loss of money, इसलिए दुख नहीं होगा कि उसने पैसे को खो दिया, but for the loss of trust, उसको इसलिए तकलीफ होगा क्योंकि उसके विश्वास को तोड़ा गया। यानी अगर थोड़ा सा दुख होता है तो उसका कारण यह है कि पैसा जाना वो कारण नहीं है, बल्कि कारण यह है कि उसका जो विश्वास है वो तोड़ा गया। आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान। वो स्वयं अपने आप को मैदान पे जाता है। सेट डाउन ऑन ए बेंच, एक बेंच पे बैठ जाता है। द नाइट वॉज चिली, रात बहुत ठंडी है। इट वॉज अर्ली नवंबर, ये नवंबर का महीना है। एंड लाइट डिजल एडेड टू माई डिस्कम्फर्ट। और बारिश की फुहारें जो हैं उसको और भी परेशान कर रहे थे। Soon it was raining quite bravely, और जल्दी ही तेज़ से बारिश होने लगी। My shirt and pajama stuck to my skin, उसके शर्ट और पैजामा सब भीग जाते हैं और उसके पैर शरीर से चिपक जाते हैं। And a cold wind blew, एक ठंडी हवाएं चलती हैं that across my face, जो हमारे चेहरे से बिल्कुल टकराते हैं। इस तरह से जो है एक डिफ़िकल्टी जिसके सामने आती है, ठीक है, फिर वो डिसीजन करता है, वो डिसाइड करता है कि बेटर टू join the house of Anil. It is good for him. I hope it is clear to all. I will explain the rest of the chapter in the next video. Thanks to watch my video. Once again, I hope you will share, subscribe and like this video. Thanks once again.